पासवर्ड हैकिंग। ये समझ आ रहा है कि नहीं मैं लिख रहा हूं? पासवर्ड हैकिंग। अब हम जानते हैं कि पासवर्ड हैकिंग क्या है। जनरली बोलने समझ आ रहा है कि किसी भी लैपटॉप का या किसी भी मोबाइल का जो पासवर्ड है उसको मैं हैक करके जान लूं। अगर मैं हैकर हूं तो आपका पासवर्ड को मैं जान सकता हूं। अब ये प्रोसेस कैसे होता है पासवर्ड हैकिंग? जनरली सब लोग एंड्रॉयड मोबाइल का यूज़ करते हैं। एप्पल वाले एक आध लोग हो सकते हैं भाई, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। तो हर एंड्रॉयड को चलाने के लिए ना, जब हम नया मोबाइल लेते हैं और एंड्रॉयड को चलाने के लिए सबसे पहले आपको ईमेल डालना अनिवार्य है। इसके बिना होता है क्या? किसी मोबाइल में बिना ईमेल के चल रहा है क्या? कुछ भी करके हम लोग क्या करते हैं, ईमेल बना डालते हैं। जनरली फ़ोन लिए 15,000 का खुश हो गए, लेटेस्ट मोबाइल आया है खुश हो गए। अब ईमेल जो है, किसी दिन मैं और क्लास में बताऊंगा, ईमेल एक सिक्योर ईमेल, जीमेल, मतलब जीमेल की बात कर रहा हूँ ना। ईमेल तो कई तरह से बनता है, yahoo.mail है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, लेकिन अधिकांश भारत के यूज़र्स ना जीमेल का उपयोग करते हैं। जीमेल समझ रहे हो आप लोग? सबके मोबाइल में है। कितने लोग यूज़ करते हैं जीमेल? कोई नहीं करते, 2 लोग। बाकी लोग क्या करते हैं? फ़ोन को एक्टिव करने के लिए ही जीमेल का उपयोग करते हैं बाकी लोग। जीमेल का बहुत सारा यूज़ है। तो क्या होता है, हम टॉपिक पे वापस आते हैं। जब आप नया मोबाइल लेते हैं तो सबसे पहले आपका जब मोबाइल को चालू करेंगे उस समय जीमेल आईडी बनाने की पूछता है। तो किसी को तो ढंग से प्रोसेस मालूम ही नहीं है, बस ऐसा क्या नाम है आपका? उमेश। आपका नाम का बहुत उपयोग होगा ना, ठीक है। तो अब ये समझ नहीं आ रहा कि कैसे बनाना है। उमेश 2026@gmail.com ऐसे ही बनाओगे, है ना। अब नीचे क्या पूछता है? पासवर्ड पूछेगा। अब ये तो नहीं मालूम, ये भी लिख दिया उमेश, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ लगा दिया उमेश जो भी है 1990, है ना। ये मेरा पासवर्ड। आगे हो गया। उसको क्या है, चालू करना है नहीं हाउस, और आज पबजी खेलना है। कुछ भी हो जाए, ईमेल कुछ भी रहे, पासवर्ड कुछ भी रहे। हर लोग वही गलती करते हैं कि ईमेल का नाम और पासवर्ड एकदम नॉर्मली लिख करके चालू करना है। मोबाइल लिए हैं भैया, आज मिठाई बांटना है घर में, चालू कर दिए, रजिस्टर्ड हो गया। एक बार यदि जीमेल रजिस्टर्ड हो गया, आप उसे नहीं बदल सकते, ठीक है, उसे नहीं बदल सकते, दिक्कत आती है। अब आपका सब चीज़ चल रहा है, उसमें पबजी चल रहा है, इंस्टाग्राम चल रहा है, और क्या चलाते हैं आप लोग, स्नैप, सब चीज़ उसमें मसाला चल रहा है, ठीक है। हम कहाँ पे पहुँचे हैं? पासवर्ड। अब आपने इतना इजी पासवर्ड रख दिया है। हर लोगों के साथ तो हैकिंग नहीं होता, लेकिन हैकर जो होता है ना, उसके पास सारा डेटा रहता है। जितने आप लोग बैठे हो, है ना, अनसिक्योर हो, तो हर वो हैकर जान रहा है कि आप लोग क्या चलाते हो। मुझे एक बात है, मालूम है, आप लोगों को नहीं पता है, लेकिन आपकी जानकारी पूरा डेटा सर्वर में जा रहा है कि आप लोग क्या चैटिंग करते हो, क्या खोले हो, कहाँ बैठे हो, क्या बात कर रहे हो। भैया वो भी सुन रहा है, मेरे आवाज़ को भी वो हैकर सुन रहा है। यदि किसी में उनका मोबाइल हैक हो गया होगा ना, तो वो भी सुन रहा है। तो हैकर टारगेट किसको करते हैं इस मामले में, पासवर्ड के मामले में? उसको क्या है, किसी की भी हैकिंग, पासवर्ड हैक करने से कोई मज़ा नहीं है, लेकिन बड़ा मुर्गा होना चाहिए, ठीक है। जैसे कोई रिटायर कर्मचारी है, अब उनको मालूम रहता है कि आज कौन रिटायर हो रहा है, रिटायर और आगे आने वाले कितने लोग रिटायर पर्सन हो रहे हैं, सब मालूम रहता है। क्यों मालूम रहता है? एक रिटायर्ड पर्सन का अकाउंट बैंक में रहता है, बैंक इंटरनेट से जुड़ा है, और वो अंकल मज़े से और क्या फ़ोन पे गूगल पे चला रहे हैं। चलाते हैं कि नहीं सब अंकल? भले कुछ ना आए, लेकिन वो कम से कम ना बच्चे लोग गूगल पे फ़ोन पे सिखा दिए हैं, ठीक है। तो वो डाटा सर्वर के थ्रू हैकर के पास चले जाता है कि अंकल के खाते में कितना पैसा है। अब या तो फिर वो पहले मामले में OTP के माध्यम से वो करेंगे, या पासवर्ड के मामले में जीमेल को क्रैक करते हैं। जीमेल को क्रैक मतलब जीमेल के आपके अकाउंट को हैक करेंगे। अब क्या मामला क्या होगा कि जीमेल का यदि हैकिंग जीमेल के पासवर्ड को यदि जान गया, तो भैया जीमेल के पासवर्ड जान गया तो वो तो पूरा सिस्टम हैक एक्सेस कर सकता है। फिर वही बात आ गया, समझ रहे हो? क्योंकि नए मोबाइल को आपने कौन से गेट से एंटर किया, शुरू में जो आपने आईडी बनाया, पासवर्ड बनाया, वो यदि जान गया तो उसी आईडी के माध्यम से आपका पूरा एंड्रॉइड का कॉपी दूसरे जगह भी ले सकता है। समझ रहे बात को? पासवर्ड ही बता दिया तो भैया वो तो सब चीज़ खोल सकता है जीमेल में। और जीमेल में क्या होता है, आपका लाइव लोकेशन, और हर प्ले स्टोर से देखना, जीमेल के थ्रू ही प्ले स्टोर से हम ऐप डाउनलोड करते हैं। बिना जीमेल, आपका जीमेल आईडी बिना आप प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड नहीं कर सकते।
तो जितने भी आपके मोबाइल में ऐप डाउनलोड है ना प्ले स्टोर में, तो हैकर उस चीज़ को जानता है कि फलाने व्यक्ति के मोबाइल में कितना ऐप चल रहा है। अब जान रहे हैं कि मान लो ये अंकल हैं, उमेश जी अंकल हैं, इसके खाते में 5 लाख है ना। तो अब उसने देखा उस लिस्ट में, प्ले स्टोर की लिस्ट में ये Gmail सॉरी गूगल पे चला रहा है या फ़ोन पे चला रहा है, ठीक है। तो अब उसको दुनिया भर का लालच देके ऐसे करके या OTP पास करके किसी दिन इसका Gmail हैक करके उस फ़ोन पे को भी उपयोग कर सकता है। तो इसके खाते में पैसा बचेगा क्या? नहीं बचेगा। तो इसका सलूशन ये है कि पासवर्ड यदि आप कभी बनाते हो तो हमेशा स्ट्रांग पासवर्ड बनाना चाहिए। स्ट्रांग पासवर्ड। इसका हल बता रहा हूँ मैं देखिए, फ्रॉड जो होता है वो भी आपको जानकारी दे रहा हूँ और उसका जो क्या सॉल्यूशन है वो भी जानकारी दे रहा हूँ टॉपिक के हिसाब से, ठीक है। अब आप जो Gmail बनाते हैं उसका पासवर्ड स्ट्रांग होता है। वैसे भी आप जब बनाते हैं Gmail तो नीचे लिखा आता है कि स्ट्रांग पासवर्ड। एंड्रॉयड OS को अपडेट करना। अब ये कैसे होगा? लिखेंगे एंड्रॉयड OS अपडेट। देखिए जब आप मोबाइल लेते हुए और जैसे हम चालू करते हैं ना तो अपडेट तो रहता ही है, लेकिन कुछ कंपनी में अपडेट के लिए पूछता है। कितने लोग अपडेट करते हो अपने एंड्रॉयड को? हाँ, जब भी नोटिफिकेशन आता है ना तो इसको स्किप ना करें, कृपया इस प्रोसेस को बिल्कुल भी स्किप ना करें अपने मोबाइल में। एंड्रॉयड अपडेट आता है, उसके साथ क्या होता है एक्चुअली में, एंड्रॉयड जब अपडेट आएगा तो दुनिया भर का नया थीम फीचर्स बढ़ जाता है। साथ में नीचे लिखा रहता है सिक्योरिटी पैच, ये वर्ड लिखा रहता है नीचे में, आप देखना उसी के साथ अपडेट होता है सिक्योरिटी पेज। जैसा भी कौन सा महीना चल रहा है? जनवरी। तो आपका जब मोबाइल कब हुआ था? नवंबर के किसी महीने में होगा। अब जब नया अपडेट आएगा तो वो जनवरी 2026 का सिक्योरिटी पेज अपडेट करेगा, जो लगभग 1.5 से 2 महीने के लिए वैलिडेट होता है। वो कंपनी के ऊपर डिपेंड है कि अपना सिक्योरिटी अपडेट कब देगा। इसलिए अच्छे से अच्छा मोबाइल का उपयोग करेंगे। क्या होता है कि यदि आप सस्ता मोबाइल ले रहे हैं, मैं किसी कंपनी का बुराई तो नहीं करूंगा, लेकिन सपोज डेट कि आप 8,000 वाला कोई कंपनी का मोबाइल ले लिए हैं तो उसमें जनरली 1 साल का ही अपडेट रहता है। कोई अच्छा अगर आप लेते हैं सैमसंग वगैरह का और अच्छा कंपनी के लेते हैं तो वो 3 साल से 5 साल तक सिक्योरिटी अपडेट आपके मोबाइल पे देगा। तो लूप होल का मतलब होता है कि आपके एंड्रॉयड सॉफ्टवेयर में कहीं ना कहीं बग्स होता है, मतलब खराबी होता ही है। कितना भी अच्छा कंपनी होगा तो उससे गलती होती है और हैकर उसी गलती को देखते रहता है कि इसके एंड्रॉयड को आपने अपडेट पासवर्ड अच्छा बनाया, स्ट्रांग बनाया, अब वो किए, लेकिन कहीं ना कहीं सॉफ्टवेयर में लूप होल होता है। वही कमजोरी है। लूप होल का मतलब है सॉफ्टवेयर की कमजोरी, और उस कमजोरी को हैकर ढूंढते हैं और उसके माध्यम से फिर से आपके फ़ोन को हैक करना चालू कर देते हैं। तो व्हाट इज़ द डिजिटल अरेस्ट? अब शब्द से लग रहा है, पहले नंबर में हम जब वो क्राइम की बात किए हैं तो एक्चुअली ये सब चीज़ डिजिटल क्राइम में ही आ रहा है। तो सुनने में लग रहा है अरेस्ट मतलब ये सब क्राइम के मामले में सुनाई लग रहा है, ऐसा अरेस्ट हो गया, पकड़ा गया, है ना। अब डिजिटल क्या हुआ? वही लैपटॉप के माध्यम से या फ़ोन के माध्यम से या व्हाट्सएप कॉलिंग से। तो संक्षेप में बताता हूँ, डिजिटल अरेस्ट वो क्राइम है यदि किसी व्यक्ति को आप वीडियो कॉल के थ्रू डरा के धमका के, एकदम ज़बरदस्त उसको डरा के धमका के 2 घंटा 4 घंटे के लिए कमरे में आप बैठा दोगे, इतना डर भावना आप करवा दोगे तो वो डरा सहमा रह जाएगा। जैसे आप बोलोगे वैसा वो करेगा, ये स्थिति आ जाती है। समझ रहे हो? डिजिटल अरेस्ट वो चीज़ें हैं, युवाओं को टारगेट नहीं किया जाता है। समझ रहे हो? युवाओं को टारगेट नहीं किया जाता। इसमें 45 साल से जितना देर मतलब इंसान है जो मोबाइल में बात कर सकता है। समझ लीजिए, हम एक फिगर ले लेते हैं, 75 साल के बुजुर्गों को या 45 साल के थोड़ा सा मध्यम युवाओं जो कमा रहे हैं अच्छे, उसको, और ख़ासकर सबसे ज़्यादा डोकरे लोगों को, अंकल लोगों को, क्योंकि उनके पास बहुत पैसा रहता है। रिटायर पर्सन आ गए तो इसमें होता क्या है, आप लोग सुने होंगे, एकदम बढ़िया वीडियो कॉल आएगा। जैसे आप व्हाट्सएप में
वीडियो कॉल जैसे उठाएंगे, उठाते ही साला पुलिस दिखेगा वो। मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, है ना, फरीदाबाद से बोल रहा हूँ, एसपी बोल रहा हूँ, वो एसपी सुन के नाम तो ऐसी ही हालत ख़राब हो जाएगा। हाँ साहब कहा होगे, इतना हालत ख़राब है, मतलब वो आपको इतना गियर में लाएंगे आप समझ नहीं पाओगे कि वो पुलिस असली। पूरा जो इसका, जैसा मैं वीडियो कॉल कर रहा हूँ ना, तो मेरे पीछे पूरा भारत शासन, वो पुलिस में लिखा रहता नहीं, फोटो वोटो भारत माता सब चीज़ रहता है। जब वीडियो को देखोगे ना एकदम रियल रहता है भैया, आप समझ नहीं पाओगे। तो इसलिए सरकार भी, पुलिस भी आप लोगों को जागरूक करी है कि इस तरह के जो वीडियो कॉल जैसे आते हैं, आप घर में जाकर बताना, जो भी वीडियो कॉल आ जाए, एसपी रहे साला, चाहे प्रधानमंत्री रहे, चाहे कोई भी रहे, वीडियो कॉल को हो सकता है धोखे से स्टेप, मतलब आप उठा लिए, है ना, जैसे ही वो पिक्चर दिख रहा है, आपको बोला जा रहा है कि आपका लड़का यहाँ है, आपकी लड़की ऐसा है, आपने ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, है ना। तो डिजिटल अरेस्ट के मामले में आपके घर में जाके आपको बताना है कि कोई भी वीडियो कॉल को यदि एक्सेप्ट करते हो तो उससे बात ना करें, तुरंत काट दें। सिर्फ अपने जान पहचान वाले से ही वीडियो कॉल करना है, वीडियो चैटिंग अपने घर वाले से करना था, किसी से नहीं करना है, ठीक। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सबसे ज़्यादा पैसा हमारे बुजुर्गों के पास है, हमारे पापा के पास है, घर वाले के पास है। हम तो युवा हैं, हमको कमाना है, इस स्टेज में जाना है, लेकिन आपकी जिम्मेदारी है कि जो डिजिटल अरेस्ट हो रहे हैं घर में जाके 100% आपको आज बताना है कि इस तरीका होता है, इस वीडियो को दिखाना है कि सर ऐसे बोले हैं, नहीं करना है वीडियो कॉल। सोचिए कितना खतरनाक होते जा रहा है। यदि आप साइबर फ्रॉड के शिकार हो भी गए, कितना भी आप जानकारी सुनोगे, एकदम होशियार। तो यदि आप साइबर फ्रॉड या आपके परिवार के कोई व्यक्ति साइबर फ्रॉड के शिकार हो गए तो भैया कुछ नहीं करना है। आपके खाते से कभी रकम मतलब छूमंतर हो गया किसी माध्यम से, फ्रॉड से, ऐप जैसा भी आप, मतलब डिजिटल प्लेटफॉर्म में, या यदि आप ठगी के शिकार हो गए हैं तो तुरंत 1930 में कॉल लगाइए। ये साइबर सेल का नंबर है, साइबर क्राइम जो देखते हैं, जैसे थाना होता है ना, वहीं पे एक ऑफिस होता है, 1930 ऑल इंडिया नंबर है, इसमें टोल फ्री में बात होगा, तुरंत कॉल लगता है 1930।